गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चैप्टर 8 जहाँ तक पढ़े थे पिछले वीडियो में उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपके लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर भी पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितने अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। पुरोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। लेखक आइजक आशिमो। तो इस चैप्टर में आपको ये बताया है कि ये जो कहानी लिखी गई है तो ये कब लिखी गई थी? 2155 में। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि पहले के टाइम पे अब आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर होगा तो उसमें स्कूल कैसे होंगे और कैसे टीचर्स होंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो यही सारी चीजें कुम्मी सोच रही है कि पहले के टाइम पे कितना अच्छा था कि टीचर जो होते थे तो स्कूल में आते थे और सारे बच्चे एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे। और अब इस लेसन में आपको ये बताया गया है कि फ्यूचर में कौन सी चीज और कैसे होगी, है ना। टीचर कैसे होंगे, पेन पेंसिल कैसे होगी जिससे आज हम लिखते हैं, तो उनका आगे चल के कैसे इस्तेमाल होगा, यही सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज सेंड करेंगे। बाय।